जोधपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते लूणी नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ चुका है, जिससे वहां पर लाखड़थुम्ब गांव पूरी तरह से चौतरफा पानी से घिराया है और अब एक टापू जैसा दिखाई देने लगा है। गांव का मुख्य संपर्क मार्ग धुंधाड़ा लाखड़थुम्ब रोड पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जिससे कई गांवों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। तो वहीं गांव की स्थिति बेहद विकट बनी हुई है। धुंधाड़ा मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी की तेज बहाव वाली चादर चल रही है, जिससे वाहनों और पैदल चलने वालों का आवागमन कठिन होता जा रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने की मांग की है। बढ़ते हैं आगे। सिनेमा जगत की जानी मानी निर्माता निर्देशक चाहत मानसिंह ने रामदेवरा पहुंच करके बाबा रामदेवरा की समाधि पर शीश नवाया और अपनी पहली फिल्म की सफलता के लिए खास मन्नत मांगी है। कोलकाता निवासी चाहत मानसिंह का पिछले 3 सालों से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म के निर्माण में लगी हुई है, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने बताया कि फिल्म का निर्माण कार्य कई स्थानों पर की गई शूटिंग के साथ में पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित भी किया जाएगा। रामदेवरा में मीडिया से बात करते हुए चाहत ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उनकी अगली फिल्म बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा रामदेव देश भर के करोड़ों भक्तों की आस्था के प्रतीक हैं। बाबा की बड़ी भक्त हूँ। मैंने अपनी फिल्म के लिए यही मन्नत मांगा कि बाबा अब ये मैं आपको सरेंडर करती हूँ, अब ये आपके हवाले है, अब आपको जो करना है आप करिए। मेरा अनुभव तो बहुत ही ज़ोरदार था। एक महिला होते हुए भी मैंने ये देखा कि कैसे सब कुछ करना पॉसिबल है। तो मैं सभी लड़की को यही संदेश देती हूँ कि जो भी आपको करना है आप करिए, बिना डरे करिए और पूरे मेहनत और पूरे लगन से करिए, और ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ये फिल्म का थीम ये सेपरेशन है, कैसे एक बड़ा फैमिली जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, कैसे कैसे लोग छूटते जाते हैं, अपने अपने करियर में चले जाते हैं, माँ बाप को पीछे छोड़ देते हैं। तो मेरी फिल्म की कहानी इस थीम पे निर्भर है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। केकड़ी में मूसलाधार बारिश से सावर उपखंड के हालात काफी बेकाबू होते हुए दिखाई देते हैं। नदी नाले उफान पर आने से कई गांव टापू में तब्दील हुए हैं, जहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुए और स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि बिसुंडनी बांध की चादर लगातार चलने से लोधा का झोपड़ा गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क ही कट गया है। सूचना पर प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत हरकत में आई है, जिसमें रेस्क्यू करके करीब 15 परिवारों को सुरक्षित बाहर निकाला और आवश्यक मदद भी उपलब्ध करवाई। तो केकड़ी की ये तस्वीर है। और अब कोटा के रामगंज मंडी से खबर, जहां पर कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज का चुनाव संपन्न, पालिका अध्यक्ष बने, सचिव बने और देर रात 1 बजे तक मतगणना यहां पर चलती है। रामगंज मंडी कोटा जिले की रामगंज मंडी में रविवार को हाड़ौती की सबसे बड़ी संस्था कोटा स्टोन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का चुनाव ऐतिहासिक तरह से संपन्न होता है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होता है और शाम 5 बजे तक लगातार व्यापारी कतारों में खड़े रह करके मतदान करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि 1575 मतदाताओं में से 1501 ने वोट डाल करके 95% मतदान का रिकॉर्ड कायम किया। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, माहौल और ज्यादा वहां पर गर्माता गया। मतदान खत्म होने के बाद मतपेटियां खोली गई और मतगणना का दौर शुरू हुआ, जो कि देर रात 1 बजे तक चला। करीब 8 घंटे चली मतगणना के बाद नतीजे घोषित हुए तो सचिव पद पर पालिका अध्यक्ष अखिलेश मेड़तवाल विजयी बने। उपाध्यक्ष पद पर लगातार दूसरी बार दिनेश डबकारा और राकेश जैन निर्वाचित हुए। तो वहीं सह सचिव पद पर पहली बार युवा उम्मीदवार नीलेश डड्डा ने भारी मतों से जीत हासिल की और सबको चौंका दिया। साथ ही 25 प्रत्याशियों में से 15 कार्यकारिणी सदस्य भी चुने गए। आपको ये बता दें कि 4 दिन पहले ही अध्यक्ष पद पर नरेंद्र काला और कोषाध्यक्ष पद पर लोकेश खंडेलवाल निर्विरोध निर्वाचित किए गए थे। रविवार को बचे हुए पदों के लिए मतदान कराए गए। चुनाव अधिकारी एडवोकेट जितेंद्र भारती ने यह बताया
कि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। वकीलों की टीम ने मतगणना का काम संभाला और देर रात तक गिनती चलती रही। नतीजे आते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ी। रात होते होते बाजार ढोल नगाड़ों की थाप और आतिशबाजी से गूंज उठाए। विजयी उम्मीदवारों का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। और चलिए बढ़ते आगे। भीलवाड़ा के रायला में लांबिया कला चौराहे स्थित होटल पर खाने की बात पर विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस युवक की आप हालत देख लीजिए कि किस तरह से पूरी तरह से जख्मी है, जिससे कमर और हाथ में चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे सामुदायिक अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है। 3 बंदे आए थे सर। हाँ। पहले तो ठेके से दारू लेके आए। वो यहाँ 4 पाई पे होटल के सामने सिटीजन मेवात होटल इसके सामने बैठ गए। तो मैंने उनसे बोला कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, यहाँ दारू पीना अलाउ नहीं है, दारू पी के साइड में आ जाओ, खाना खिला देंगे। ठीक है। उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में एक बंदा दोबारा आया। लाइट चली गई थी कि मेरे लिए चखने के लिए 5-6 चिकन की पीस दे दो। मैंने कहा ऐसे नहीं दूंगा भाईजान, मैं आप पी कर आ जाओ, खाना खिला दूंगा, इज्जत से खाना खिलाऊंगा, इज्जत से खाना खा के जाना। ठीक। उसके बाद में लाइट चली गई। उसके बाद में चाकू वाकू मार दिया मैंने। अच्छा। चाकू मारने के बाद वो बल्लू गैंग के 8 बंदे थे। कितने बंदे थे? 3 बंदे थे। सीरी डिलक्स बाइक थी। अच्छा। तो ये खाना खाने को लेकर ही हुआ विवाद? खाना नहीं खाया सर, उसने पहले ही चाकू मार दिया। पहले चाकू मार दिया? हाँ। किस कुछ बात तो हुई होगी। उसने वो चखने के लिए 4-5 पीस मांगी थी। अच्छा। चिकन की। मैं चखने के लिए नहीं दूंगा भाईजान, आप खाना वो पी के आ जाओ, खाना खा लेना, आराम से खिला। बढ़ते हैं आगे। लालसोट क्षेत्र में आधार कार्ड अपडेट सेंटर की भारी कमी को लेकर के लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। नाराज ग्रामीणों ने कोथून रोड स्थित पोस्ट ऑफिस आधार अपडेट सेंटर के बाहर जाम लगा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि लालसोट तहसील में आधार अपडेशन के लिए अतिरिक्त सेंटर खोले जाए ताकि उन्हें बार बार चक्कर ना काटने पड़े। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पूरे लालसोट तहसील में सिर्फ एक ही आधार अपडेट सेंटर यहां पर चल रहा है। यही वजह कि सेंटर पर हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को हो रही है जो कि 40-50 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाकों से आते हैं। हालात बिगड़ते देख पुलिस थाना प्रभारी किशन मीणा मौके पर पहुंचते हैं और लोगों से समझाइश करते हैं। बढ़ते हैं आगे। डूंगरपुर के आसपुर कस्बे के धनेला गांव में मनोज ने पत्नी भावना से हुए झगड़े के बाद में सोम नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों की सूचना पर आसपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करके मनोज को सुरक्षित बाहर निकाला। मनोज ने बताया कि उसने तैरना जानते हुए भी पत्नी को डराने के लिए ये कदम उठाया। पुलिस ने समझाइश करके उसे परिवार के साथ में फिलहाल घर भेज दिया है। तो डूंगरपुर में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जहां पर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और पति पत्नी को धमकी देता है, डराता है कि मैं कूद जाऊंगा, और होता भी यही है, वो कूद जाता है नदी के अंदर। लेकिन पत्नी को ये नहीं पता था कि पति को तैरना आता है। जरिए फोन सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल गोल पुलिया के ऊपर खड़ी करके नदी में कूद गया है। सूचना मिलने पर मैंने इंचार्ज थाना मैं जाप्ता के नदी गोल पुलिया पर पहुंचा। पानी में आदमी तैरता हुआ दूर दिखाई दिया, उसको बाहर निकालने का इशारा किया, समझाइश की, वो तैरता हुआ आगे निकल गया। फिर इस साइड में रामा से रास्ता अंदर जाता है, वहाँ पे जाके और नदी जाके उसको देखा, समझाया, तो ये उस जेताना की तरफ साइड में पानी की तरफ तैरता हुआ जा रहा था। उधर पानी का बहाव कम था। फिर हम सरकारी वाहन से जेताना होकर ग्रामीण की सहयोग से उस किनारे पे पहुँचे। और चलिए बढ़ते आगे। सुजानगढ़ के बीदासर कस्बे में टाइल्स की दुकान से 18,000 रुपए चोरी होने की वारदात सामने आई है। बता दें कि दुकान का मालिक गोदाम में गया और पीछे से चोर ने गले से 18,000 रुपए निकाल लिए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे चोर बेखौफ हो करके चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चोरी का पूरा जो घटना है चोरी की, वो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है।
लगातार आप इन तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं कि चोर किस तरह से बेखौफ तरीके से आता है और यहाँ पर मालिक के गले से हाथ साफ कर लेता है। लगातार राजस्थान में दिन दहाड़े चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है और ऐसे में सवाल है कि आखिरकार इन घटनाओं पर, इन वारदातों पर कब और कैसे लगाम लगेगी। आखिरकार ये चोर इतने बेखौफ कैसे है। तो लगातार ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर सुजानगढ़ के बीदासर का वीडियो है। 18,000 रुपए ये चोर हाथ साफ कर लेता, 18,000 रुपए नकद लेकर के चला जाता है, फरार हो जाता है। और बिल्कुल दिन दहाड़े आप देखिए कि बाहर लोगों की आवाजाही है, लेकिन चोर को किसी भी बात का कोई डर नहीं है।